नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अपने सभी दर्शक वृंद का करती हूं दिल से स्वागत आपके खुद के पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, रियल बाजार एक ऐसा कार्यक्रम है जो रखता है रियल एस्टेट पर पैनी नज़र, ताकि आपको इसकी हर बारीकियों से परिचित करा सके, ताकि आप जब भी इस बाजार में अपने कदम रखें आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन आज जिस हिसाब से लोगों की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से ज़मीन कभी नहीं बढ़ सकती। ऐसे में अपार्टमेंट ही एक ऐसा विकल्प है जो लोगों के रहने के हिसाब से मुफीद है। इसलिए पहले जहां जिस ज़मीन पर सिर्फ एक परिवार अपना गुजर बसर करता था, वहां उसी ज़मीन पर अब कई परिवार एक ही छत के नीचे रहने को विवश हो गए हैं। ऐसे में वहां पर एक सोसाइटी नाम की संस्था ने जन्म लिया है, जिसके तहत उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अपनी सभी ज़रूरतों के लिए, ताकि जब बहुत सारे परिवार एक जगह पर रहें तो वहां उनकी सभी मौलिक ज़रूरतें पूरी हो, सोसाइटी को वहां पे उन्होंने शुरू किया है। लेकिन क्या ये सोसाइटी वाकई में उनकी सारी समस्याओं का निदान करने में समर्थ है या फिर उसमें भी कुछ कमियां हैं? आज के एपिसोड में इन्हीं तमाम बातों की हम जानकारी लेंगे, खंगालेंगे उन तमाम बिंदुओं को जो जुड़ी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं इसी के बारे में कुछ खास बातें आज रियल बाजार में। शहरों में जनसंख्या के दबाव के कारण अपार्टमेंट रहने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। शहरों में जमीन की कमी ने भी लोगों को अपार्टमेंट में रहने को विवश किया। अपार्टमेंट ने लोगों के रहने की जरूरतों को तो पूरा किया, लेकिन अपार्टमेंट फ्लैटों में रहने वाले लोगों के दिलों में एक कसक बनी रह गई कि निजी घर मकान की तरह वे स्वतंत्र नहीं रह पाए। अपार्टमेंट में मोस्टली जो है ऐसे लोग आते हैं जिनको मकान बनाने के लिए सबसे पहले तो मकान बनाने के लिए प्लॉट के एथेंसिटी की ज़रूरत होती है, उसके विश्वसनीयता की, जो शहर में बड़ा कठिन काम है। इन सारे विवादों से बचने के लिए लोग अपार्टमेंट पर रहते हैं। दूसरे ऐसे वर्ग के लोग भी आते हैं जिनको समय की कमी है, जैसे ऊंचे अधिकारी लोग हैं या जो व्यापार में संलग्न हैं, तो वो लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं जो अलग से मकान बनाने में उतना समय दे। ऐसे लोग अपार्टमेंट पे आते हैं जहां बनाया हुआ बिल्डर के माध्यम से सारी सुविधा के अनुसार मिल जाता है और फिर उसका वो भुगतान कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है जो अपार्टमेंट पे विभिन्न परिवेश के लोग आते हैं जिनका सोशल स्टेटस अलग अलग होता है। कुछ अधिकारी वर्ग के हैं, कुछ व्यापारी वर्ग के हैं, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग लोगों की होती है। कुछ निम्न वर्ग के कर्मचारी लोग भी हैं जो बैंक से लोन वगैरह लेके या किसी तरह से कोई व्यवस्था करके अपार्टमेंट ले लेते हैं। लोगों को ये जरूर लगता है कि फ्लैट में वे वैसा महसूस नहीं करते जो अमूमन एक निजी मकान मालिक करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपार्टमेंट में फ्लैट मालिकों की स्थिति एक किराएदार जैसी होती है। अपार्टमेंट बनने और उसमें निवास करने के दरमियान फ्लैट मालिकों की आम सहमति से समिति का गठन होता है, जिसका उद्देश्य ही होता है फ्लैट में निवास करने वालों की हर एक सुख सुविधा की समुचित व्यवस्था। सोसाइटी का मुख्य कारण है इसका सोसाइटी मेंटेनेंस पार्ट है पहला। दूसरा है कि कम्युनिटी लिविंग जो है वो हम लोग का आपस में सौहार्द एक रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि हम लोग एक घर जैसा माहौल चाहते हैं। घर में डिफरेंट परिवार के सदस्य रहते हैं और यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट फ्लैट्स के लोग हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लोग एक परिवार के रूप में यहाँ रहें और आपस में एक भाईचारा बना रहे। निजी मकान मालिक और फ्लैट मालिकों के बीच एक मौलिक अंतर ये होता है कि निजी मकान किसी भी समस्या का समाधान व्यक्तिगत तौर पर करता है, जबकि अपार्टमेंट कल्चर में ऐसा संभव नहीं है। यदि अपार्टमेंट के फ्लैट मालिक को फ्लैट या अपार्टमेंट संबंधित कोई भी शिकायत है तो उसे व्यक्तिगत की जगह सामूहिक तौर पर सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ अपार्टमेंट सबसे बड़ी समस्या है, जो सारे लोगों का किसी बिंदु पर मतैक्य होना, विचारों का टकराव हमेशा होता है। कोई किसी से कम अपने को नहीं बुझता है,
सारे लोगों में एक सुपरमेसी की भावना होती है, जो साहब हम बड़े, हम किसी से कम नहीं। और जो प्रशासन जो कमेटी बनती है तो उसके संचालक को ये सबसे बड़ी समस्या होती है, जो किसी बिंदु पर मतैक बना के और एक सही मार्ग बनाना। सामूहिकता के सिद्धांत के कारण ही अपार्टमेंट में फ्लैट मालिकों की आम सहमति से एक समिति का गठन होता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पद होते हैं और ये सारे पद अवैतनिक होते हैं। समिति के अध्यक्ष या सचिव संचालक की भूमिका में होते हैं, जिनके कंधों पर अपार्टमेंट के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी होती है। विद्युत आपूर्ति और पानी आपूर्ति, ये सारी चीजें जो है, जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है अपार्टमेंट के, वो बहाल रहे हमेशा, उस पर कोई परेशानी नहीं हो, तो ये किसी संचालक के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इन सारे चीज़ों को चलाने के लिए अपार्टमेंट के जो भी फ्लैट सनॉट्स हैं, समिति की राय से एक छोटी राशि निर्धारित की जाती है, जो सारे लोगों को अफोर्डेबल हो, सारे लोग दे सके आराम से, उन पर कोई आर्थिक बोझ न हो। उसके लिए एक छोटी राशि दी जाती है, जिसका कलेक्शन भी एकत्र करना महीने में, सारे एजेंसी को भुगतान करना और सारे सुरक्षा और के अलावा वो सफाई सुथरा की जो व्यवस्था है उसकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें संचालक को करना होता है। एक जगह पर कई सारे लोगों का रहना, यानी सबकी अलग अलग समस्याएं, सबकी अलग अलग परेशानी, और उन जगह पर रह के सबकी परेशानियों का एक साथ हल निकालना, यही है सोसाइटी का काम। कुछ हद तक सोसाइटी इसमें संभव भी कर पाई है इन समस्याओं को दूर करने में, तो कहीं वो अपनी विफलता को भी दर्ज करा रही है। और क्या क्या है सोसाइटी के मायने एक अपार्टमेंट के भीतर, जानेंगे इस बारे में और भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले यहाँ हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप कहीं मत जाएं, बस बने रहें हमारे साथ और देखते रहें रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और आज हम बात कर रहे हैं अपार्टमेंट के अंतर्गत सोसाइटी पर। जी हाँ, सोसाइटी वो संस्था है जो अपार्टमेंट के लोगों ने अपने हित के लिए बनाई होती है। लेकिन यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या अपार्टमेंट के लोगों द्वारा बनाई गई ये सोसाइटी में अपार्टमेंट के लोगों का सहयोग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए, या फिर उनकी तरफ से कहीं कोई कमी होती है? आइए खंगालते हैं इसी बिंदु पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को। अपार्टमेंट में गठित समिति की बैठक प्रायः महीने में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी आपातकाल बैठक भी बुलाई जा सकती है। बैठक में प्रत्येक फ्लैट के मालिक भाग लेते हैं और अपनी अपनी परेशानियों या सामूहिक परेशानियों से समिति को अवगत करवाते हैं। समिति मुख्य तौर पर अपार्टमेंट के कॉमन स्पेस के रखरखाव, साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली, लिफ्ट संबंधित विषयों पर ध्यान देता है और अपार्टमेंट के बायलॉज के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। साथ ही साथ मासिक बैठक में सदस्यों से अपार्टमेंट मेंटेनेंस की राशि भी वसूल की जाती है और कॉमन खर्च का ब्यौरा भी सदस्यों के समक्ष रखा जाता है। परेशानियाँ आती हैं, कुछ अड़चनें आती हैं, जो ऐसी कोई भी अड़चनें नहीं है जो कि सुलझाया नहीं जा सकता। हमारे अपार्टमेंट में कुछ अड़चनें हैं, जैसे मेंटेनेंस पार्ट में एक दो फ्लैट का ऐसे हैं जो कि बहुत एरिया रखे हुए हैं, और उसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए प्रयास में हैं। लेकिन अब उसका जो उपाय, जो हल है, वो लड़ाई से नहीं हो सकता है, वो आपस के वार्ता से हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तब हम लोग को कार्रवाई जो करनी पड़ती है कानूनी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अपार्टमेंट के रखरखाव और सुरक्षा के लिए लोगों ने समिति तो जरूर बनाई, लेकिन फ्लैट में रहने वाले अधिकांश लोगों का मानना है कि समिति अपने उद्देश्यों पर खरी नहीं उतरती। दूसरे शब्दों में, बिहार झारखंड में अपार्टमेंट तो बने, लेकिन अपार्टमेंट कल्चर विकसित नहीं हो पाया। पानी की व्यवस्था, आउटलेट का ठीक नहीं है, या विद्युत आपूर्ति की सही व्यवस्था नहीं, अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसा भी हमने देखा है। तो इसमें जो भी होता है, संचालक की भूमिका एक अभिभावक की होती है, जो बिल्कुल खुले विचार से सारे फ्लैट ओनर को अपना परिवार समझे और एक समर्पित भाव से
उसके बदले उसको कुछ मिलता नहीं है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना है, एक समर्पित भाव से सारे लोगों के सुरक्षा, सफाई प्लस उनकी जो दिनानुदिन डेली की जो समस्याएं हैं उसका सही तरीके से निष्पादन कराए, ये संचालक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसी परेशानियां आती हैं लेकिन वो प्योरली उनका पर्सनल होता है, पर्सनल इन द सेंस कि तो उसमें ऐसा सोसाइटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और ना हम चाहते हैं कि और लोगों का उसमें हो। अब किसी का पानी ऊपर से गिर जाता है तो दूसरे को परेशानी होती है, तो कम्युनिटी उस तरह का हम डिस्प्ले भी किए हुए हैं नोटिस बोर्ड में कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो किस तरह से आप रहें, कैसा बर्ताव करें, वो अभी आपको दिखलाएंगे। वो बहुत एक तरह से कहिए तो इनडायरेक्ट मैसेज लोगों में जाता है कि आप अपने कम्युनिटी लिविंग को कैसे बेहतर करें। समिति का गठन इस कारण हुआ कि अपार्टमेंट के रखरखाव के साथ साथ लोगों की शिकायतों का भी निष्पादन हो। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि अपार्टमेंट के अंदर ही अवैध निर्माण हो जाते हैं। फ्लैट में रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन समिति उन मुद्दों पर आंखें मूंद लेती है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए ये आम समस्या है और आज के समय में यह सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, क्योंकि ऐसी शिकायतें हर गली मोहल्ले में बनने वाले अपार्टमेंट के फ्लैट वासी कर सकते हैं कि वे बिल्डर ने उनको फ्लैट रेसिडेंशियल कह के बेचा जबकि उसका कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मेंटलिटी में दिक्कत ये हो जाती है कि रेसिडेंशियल फ्लैट में लोग रेसिडेंशियल वे में रहते हैं, कमर्शियल फ्लैट में लोगों की कोई फैमिली रहती नहीं है, वो उस तरीके से उस फ्लैट को यूज करते हैं। वहाँ पे आने जाने वाले लोग दूसरे होते हैं जो कि इसका कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि यहाँ की शांति, सुरक्षा, व्यवस्था या डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रहे। वो बिल्कुल मनमाने ढंग से वहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, सोसाइटी बनाई तो अपार्टमेंट के लोगों ने ही है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से उस तरह का अपेक्षित सहयोग उन्हें नहीं दिया जा रहा है जिसकी सच में दरकार है। और इसका नुकसान किसे हो रहा है? सीधे तौर पर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को ही। तो अगर जो चीज़ खुद के हित के लिए, खुद के विकास के लिए बनाई गई है, अगर उसमें हम थोड़ा सा अपना योगदान दें तो जाहिर सी बात है उससे हमारी ही भलाई होगी। इसी बात को समझने की ज़रूरत है अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों को, ना सिर्फ एक परिवार, ना सिर्फ एक व्यक्ति, बल्कि हर लोगों की हिस्सेदारी इसमें बननी चाहिए। तभी सही मायनों में अपार्टमेंट के भीतर चलने वाली सोसाइटी नाम की ये संस्था सफल हो पाएगी। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी के बारे में हमें आपको बतानी है। बहुत सारी चर्चा ऐसी है जो अभी भी शेष है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है रियल बाजार में। और आज हम बातें कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में, वही सोसाइटी जो अपार्टमेंट के लोगों ने अपने हित के लिए बनाई होती है। लेकिन कभी कभी ये सोसाइटी नाम की इकाई छोटी पड़ जाती है, क्योंकि लोगों की समस्याओं की फहरिस्त इतनी लंबी होती है कि सोसाइटी के लोग मिल बैठ के इसका निवारण नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी मिलकर बैठकर इस समस्या का कोई निदान नहीं निकाल पा रही है तो आपके लिए नगर निगम है। जी हाँ, वहां जाकर आप अपनी परेशानियों को रख सकते हैं और यकीन माने आपकी परेशानियों का हल जरूर निकलेगा। आम फ्लैट धारक इस बात को लेकर परेशान रहता है कि समिति ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की शिकायत समिति में नहीं सुनी जाती है तो वो नगर निगम या नगर विकास विभाग में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जो कमर्शियल जो भी बिल्डिंग के प्लेसेस, खाली प्लेसेस है, उसको लोग कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, ये कानूनी रूप से गलत है। नगर कानूनी रूप से ये सारी चीज़ें गलत है। इसकी सूचना अगर नगर निगम को दिया जाए या नगर विकास विभाग को दिया जाए जिसके अधिकारी हैं, तो इन सारी चीज़ों को बहुत आराम से हटाया जा सकता है। क्योंकि एक कानूनी रूप से जो भी बिल्डिंग बाई लॉज है नगर विकास निगम के द्वारा जो जारी किया गया है उसके ये प्रतिकूल है। और इस तरह के जो भी चलाते हैं, इस तरह के कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कि जो भी आपका बिल्डिंग का, आपके मकान का जो नक्शा पास है उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। आगे कितनी ज़मीन होनी चाहिए, पीछे कितनी ज़मीन होनी चाहिए, बगल में कितना आपको छोड़ना है, इसका कोई अदर इस्तेमाल नहीं करना है। इवन फ्लैट ऑनर्स भी चाहें
तो उनको बगैर सहमति के उसमें कोई एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकते हैं मकान में, जो स्वीकृत मकान है। पहले मकान किराएदार रखने से पहले उस सेक्रेटरी मॉल से पूछते हैं कि सर हम किराएदार एक रखना चाह रहे हैं, क्या आप परमिट कर रहे हैं? भाई कौन है, क्या है, फलाना है, ढिमका है, जो भी आते हैं तो ठीक है, हम समझ लेते हैं तो हम उसको परमिट करते हैं। और अगर वो गलत हो जाता है तो फिर गलत होने लगता है, हम लोग फिर उसको हटाने की कोशिश करते हैं, भाई आप इसको हटाइए। ऐसा आदमी नहीं चलेगा फ्लैट के अंदर, क्योंकि ये मोहल्ला नहीं है, फ्लैट है। प्रायः शिकायत मिलती है कि समिति काम नहीं कर रही है, अपार्टमेंट का रखरखाव सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसी शिकायतें आम हैं और सही भी हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति के लिए केवल समिति को गलत ठहराना उचित नहीं। बहुत बार देखा गया है कि फ्लैट में रहने वाले भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है ग्रुप एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ग्रुप एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये है कि अगर कोई दो ग्रुप हैं, उसमें हर एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी को मढ़ देता है। ये मान के चलता है कि ये अकेले मेरा इससे कुछ होने वाला नहीं है, जो बिगड़ रहा है दूसरे का बिगड़ रहा है। अपार्टमेंट में ये चीज़ बहुत आम है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये कॉमन चीज़ है, कॉमन हित है, मेरा इसमें अकेले थोड़ी है, दूसरे की है। सामूहिकता का भाव है, इसलिए लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति या फिर जो कॉमन जगह है वहाँ की सुरक्षा के प्रति काफ़ी लापरवाह रहते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि जो कमेटी के सचिव हैं, प्रेसिडेंट हैं, या फिर कमेटी के जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि चोरी की रोकथाम करना या फिर इस तरह के असामाजिक तत्वों के जमावड़ा को जो है हतोत्साहित करना। ये मान के चलते हैं कि टोटल जो जिम्मेदारी है वो उनकी है। सारे लोगों का जहाँ तक सवाल है, ये तो शायद हमको लगता है किसी भी अपार्टमेंट में नहीं होता है, हमारे यहाँ भी नहीं होता है, पर इसमें 95% से ज़्यादा लोग समय से पैसा दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं सब अपार्टमेंट में, यहाँ भी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, जो लोग रगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बट ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोग समय से पैसा देते हैं। जिम्मेदारियों की इसी कमी का नतीजा है कि आए दिन अपार्टमेंट में चोरी डकैती की वारदात बढ़ती ही जा रही है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे लोगों में सामूहिकता का अभाव है। लोग अपनी दिक्कतों को ही महसूस करते हैं, दूसरों की नहीं। उसमें वो अपनी तरफ से ना कोई पहल करते हैं, ना ही किसी तरह का पहल होता है तो उसमें सहयोग की कोशिश करते हैं। बल्कि काफ़ी हद तक तो आप देखेंगे कि लोकल पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर वो लोग इसे हतोत्साहित भी करने का काम करते हैं। यही कारण है कि अपार्टमेंट में हम लोग देखते हैं कि और कोई देख रहा है कि चोरी हो भी रही है तो जान के कि मेरी गाड़ी से चोरी नहीं ना हो रही है, दूसरे की हो रही है, जाने दो यार। शहरों में जमीन की कमी और जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण मध्य वर्ग के घर का सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन अपार्टमेंट ने मध्य वर्गीय लोगों के डिमांड को पूरा किया है, तो जरूरत है उन्हें भी जागरूक होकर एक ऐसा समाज बनाने की जहां फ्लैट मालिकों को अपना सा एहसास हो, कोई भी उनके अधिकारों का हनन ना कर पाए। और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखा जाए तो हमारे वर्तमान एसएसपी के अलावा इससे पूर्व के एसएसपी मनु महाराज जी भी ने अपार्टमेंट के परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के अलावा कि हर एक अपार्टमेंट को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाए। इसके अलावा लोग जो हैं इसके प्रति जो है सामूहिकता और अपनी जिम्मेदारी को समझें कि अपार्टमेंट में सुरक्षा को बहाल रखना है, चोरी करने वाले तथ्यों पर सख्त से सख्त निगाह रखना है। आपकी सुरक्षा की जो एजेंसी हैं वो काफ़ी चाक चौबंद हो और उन्हें भी हर समय टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए ताकीद किया जाए कि भाई परिसर में सुरक्षा हर हाल में बहाल रहे। फ्लैट में रहने वाले लोग अच्छे ढंग से रह सकें, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जैसी बातों पर ध्यान देता है अपार्टमेंट समिति। साथ ही साथ ध्यान देता है वैसे मुद्दों पर जिससे अपार्टमेंट में रहने वालों के बीच अच्छा माहौल बना रहे। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हमने आपको दिखाई अपार्टमेंट के भीतर बनने वाली सोसाइटी नाम के संस्था के बारे में कुछ खास बातें। एक बात जो ज़रूर मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगी वो ये है कि सोसाइटी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने
अपने लिए बनाई होती है, अपने हित के लिए बनाई होती है। इस संस्था का सिर्फ गठन किया जाना चाहिए ये मुख्य बात नहीं है, बल्कि गठन के बाद इसमें अपना 100% दिया जाना सबसे मुख्य बात है। क्योंकि जब तक आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ और पूरे अपनापन के साथ इस सोसाइटी को अपना नहीं मानेंगे, अपना इसमें 100% योगदान नहीं देंगे, तब तक कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ इस सोसाइटी की स्थापना की गई होती है उसमें वो विफल होगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी के एहसास को समझें, साथ ही साथ अपने अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, तभी सही मायनों में आप अपार्टमेंट कल्चर को फॉलो कर पाएंगे। और हमारी तो बस यही दुआ है, आप जहाँ रहें खुशी से रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ एक सुंदर मधुर संबंध बना के रखें। तो दोस्तों, आज की कड़ी में बस इतना ही। आज हमने आपको दिखाई अपार्टमेंट के भीतर बनने वाली सोसाइटी नाम की संस्था के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन अगर आपके मन में कुछ और बातें हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो आपकी इन बातों का हमारे लिए बहुत ही खास स्थान है। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ और खास बातों की जानकारियों के खजाने के साथ। तब तक आप जहां भी हैं वहां खुशी से रहिए, दूसरों को खुश रखिए और एक सुंदर जिंदगी बिताइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपनी पूरी रियल बाजार की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों से लेती हूं इजाजत। नमस्कार।